एक गांव में बिना माँ बाप के एक बच्चा रहता था। वो बहुत ही गरीब और अनाथ था। गांव के लोगों के गाय बकरी चराता था और गावों बालों जो देवता था खा लेता था। एक दिन एक पड़ोसी ने चावल के एक बरासा रोटी दिया तो रात के खाने पे उसने उस रोटी को 7 टुकड़े किए और जोर जोर से चिल्चिला के कहने लगा, एक खाए कि दो खाए कि तीन खाए कि सातों को एक ही बार में खा जाओ। उस लड़के के घर के पिछवाड़े में एक अमरूदा का पेड़ था, जिस पर 7 बच्चों वाली एक राक्षसनी रहती थी। ओ उस बच्चा को ऐसा बोलता सुन। ओ राक्षसनी दौड़ कर और बोली कि बेटा, मत खाओ मेरे सातों बच्चों को। मैं तुमको एक सोना हगने वाली एक बकरी दूंगी। तुम जब भी बोलोगे कि प्यारी बकरी सोना दे, तो ओ बकरी सोना हग देगी। तुम माला माल हो जाओगे। और उसने एक बकरी दे दी। फिर ओ लड़का बकरी चराता और बकरी जब भी सोना हगती, वो उसे बेचकर खाने पीने का सामान किनता था और धीरे धीरे पैसा बाले भी बनने लगा। एक दिन पड़ोस के गांवों में रहने वाली उसकी बुआ जी घर आई तो देखा इसके पास खाने पीने का सामान की कोई कमी नहीं था। यो उन्होंने उस लड़के से पूछी कि इतना पैसा और घर के राशन लाए कहां से हो। तो बेचारा सीधा साधा आदमी था। सारा कहानी अपनी बुआ को बता दी। अब ये सुनकर बुआ की मन की लालच बढ़ने लगा और वो सोचने लगी कि मैं इस बकरी को क्यों न ले जाऊं। उसने बोली उस लड़कों से कि बेटा, तुम ये बकरी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुमसे अपनी रिश्ता तोड़ लूंगी। तो लड़का ने बोला, उसकी कोई जरूरी नहीं है बुआ जी, तुम चाहो तो ले जा सकते हो इस बकरी को, बस होना क्या। उसने बकरी खोली और लेकर अपनी घर चली गई। दूसरे दिन से फिर से उस लड़के का हालत पहला जैसा ही हो गया। फिर एक दिन एक बुढ़िया दाई ने उसे रोटी दिखाने को लिए, तो फिर उस रात को उसने खाने से पहले रोटी को 7 टुकड़े किए और कहने लगा कि एक खाऊं कि दो खाऊं कि तीन खाऊं कि सातों को एक ही बार में खा जाऊं। फिर से उसके बातें सुनकर ओ राक्षसी दौड़ कर आई और बोली कि आप कौन हो, क्यों मेरे छोटे छोटे बच्चों को खाने पे तुले हो। मैं इस बार तुमको खिरपाक हांडी दूंगी और कहोगी कि खिर पक जाओ। हांडी तो अपने आप खिर पक जाएगी और उसकी हांडी देकर चलेगी। फिर से उस अमरुद के पैर पर फिर उसके बुआ ने सोची कि भतीजे के घर जाता हूं, कुछ ढगने को मिल जाए तो ढक कर लाऊंगी, नहीं तो कह दूंगी बेटा तेरा हाल खबर बुझने आई हूं। जब उसके घर गई तो देखा कि ओ लड़का घर में बैठकर खिर खा रहा था। खिर खाता देखी बुआ जी बोली कि वाह बेटा, खिर की खुशबू ने मुझे यहां तक ले आई। लड़का ने भी बोला, आओ बुआ जिस साथ में बैठकर खाते हैं। जब बुआ ने खाई तो बोली, वाह बेटा, कितनी स्वादिष्ट है, किसने दिया बेटा। लड़का ने भी कह दिया कि बुआ जी एक मैजिक हांडी है, बस आप बोलोगे खिर पक जाओ तो अपने आप खिर पक जाएगी। बुआ बोली, अच्छा तो ए मुझे दे दे बेटा, देखो मैं अब बूढ़ी होके खाना बनाना मुश्किल लगता है। इतना सुनकर उसने बोला, नहीं बुआ जी, मैं दो दो दिन भूखे रह जाता था। ए मैं आपको नहीं दूंगा बुआ जी को तो लालच बढ़ती ही जा रही थी। उसने सोची कि अगर ए नहीं देगा मुझे तो चुराकर ही ले जाऊंगी। ए बारे सोचकर फिर से बोली, बेटा जरा मुझे अपनी आंखों से ये जादू देखनी है। तो उस लड़के ने बोला, बुआ जी आज रात आप यहीं पर रहिए और हम खीर बनवाएंगे तो आप देखिएगा भी और खाइएगा भी। इतना सुन खुश होकर बोली, ठीक है बेटा। जब रात हुए तो उसने हांडी से बोला, तो खीर बनकर रेडी होगी। इतना सब देख बुआ जी की मन की लालच और भी आसमान छूने लगी। अब आधी रात हो चुकी थी पर उनको नींद नहीं आ रहा था। जब वो लड़का सो चुके थे तो चुपके से उसने हांडी चुराई और घर से निकलकर भाग चली। जब वो लड़का जागे तो देखा ना बुआ थी, ना ही वो हांडी। तब उसने बुआ जी को सबक सिखाने को ठान लिया। एक रात वैसा ही किया। तब इस बार उस राक्षसी ने भी पूछा, जो सामान मैं तुमको देता हूं वो क्या हो जात का है। तब उस लड़के ने अपनी बुआ की सारी कहानी सुनाई। तो इस बार उस राक्षसी ने कही कि बेटा, मैं इस बार तुमको बजाओ लाठी डमडमाडम देता हूं। जब भी कोई चोर घर में आए तो बोली, देना बजाओ लाठी डमडमाडम, बस देखना क्या होता है, तुम्हारे सारे सामान वापस आ जाएंगे। उस दिन फिर उसके बुआ जी आई तो बुआ जी ने पूछी, क्या हाल है बेटा। लड़का बोले, ठीक है बुआ जी। बुआ जी ने पूछी कि अब की बार कोई जादू नहीं दिखाओगे बेटा। हाँ बुआ जी, लेकिन अब की बार कुछ अलग है। बुआ ने बोली, क्या है, कब दिखलाओगे। लड़का बोला, बस बुआ जी रात होने दीजिए और कहिएगा, बजाओ लाठी डमडमाडम, बस होना क्या। लालची बुढ़िया ने जैसे ही आधी रात हुई तो बोल डाली कि बजाओ लाठी डमडमाडम, बस होना क्या बुढ़िया को। उस लाठी ने इतना धुलाई कि बिना मांगे ही सारा सामान वापस लाने की कसम खाने लगी। बुढ़िया सुबह होने से पहले ही सारी सामान लाकर रख दी
और कभी भी किसी को भी ना ठगने की कसम खा ली।